जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए ना मैंने दो स्टॉक और स्टडी किया है और उसका आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं। और दोस्तों कल मैंने ना एचडीएफसी बैंक का मैंने पिछले मंथ में जो स्टडी किया था उसके बेस पे मैंने चार्ट अपडेट किया है। तो जो लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके वो वीडियो देखे कि उसके पीछे मैंने लॉजिक क्या है। एचडीएफसी बैंक का मैंने आपको उसके ऊपर चार्ट मैंने अपडेट किया है। तो जाके एक बार वीडियो देखो और वीडियो देखो फिर उससे और सीखो आप लोग। ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने जो स्टॉक की एनालिसिस किया है, सबसे पहले आपको मैं वो दिखा देता हूँ कि वो एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपना दिसंबर महीने में ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है। पहला जो स्टॉक है वो है कैस्ट्रोल इंडिया। कैस्ट्रोल इंडिया आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने दिसंबर में जब वो ब्रेकआउट दिया था तभी मैंने एनालिसिस किया था। एनालिसिस करने के बाद मैंने दो लेवल मैंने दिया है और दोनों लेवल देखते हैं कि क्या वो दोनों लेवल अचीव हुए कि नहीं हुए। ठीक है। तो उसके पहले हम आ जाते हैं उनके एक बार रफली एक ओवरव्यू देख लेते हैं। उनके फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो ग्रोथ देख लेते हैं। अगर आप देखोगे कंपनी का जो टोटल जो मार्केट कैप है वो है 20,887 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। उसके बाद जो करंट जो प्राइस चल रहा है 209 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है। और अभी तक का हाई और लो है 220 और 112। 220 मतलब अभी तक उसने हाई मारा है और 112 जो है अभी तक का लो है। स्टॉक पी है 24.3 है और बुक वैल्यू है इसका 21.4। और अभी तक का इन्होंने जो डिविडेंड दिया हुआ है 3.49 मतलब 3.5% हम पकड़ के चल सकते हैं। आरओसी है 56.7 और आरओई है 42.5 और इनका जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपए का फेस वैल्यू है। प्रॉन्स और कॉन्स में देखो, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा ही नहीं है, मतलब टोटली ये डेप्थ फ्री कंपनी है। लेकिन इसमें एक चीज और भी प्रॉब्लम होता है कि ये जो स्टॉक है ना, ये कछुआ टाइप का स्टॉक है। मतलब कछुआ जैसा कैसे धीरे धीरे चलता है उस टाइप का धीरे धीरे जाएगा, लेकिन ये अपसाइड में ही जाता है। उसके बाद है इसका स्टॉक इज प्रोवाइडिंग a गुड डिविडेंड yield ऑफ 3.59। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड ईयर्स 3 years, आरओई 55.7 है। कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 78.8%। इनका क्वार्टरली रिजल्ट जो है इनका फिगर इन सीआर मतलब करोड़ में इनका रिजल्ट है। रिजल्ट देखोगे तो आपको हर क्वार्टरली कुछ न कुछ इनका ग्रोथ इन्होंने किया हुआ ही है और अभी तक ये ग्रोथ कर ही रहे हैं। उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस आपको दिख जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनका जो नेट जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स प्रॉफिट आपको अगर देखोगे तो यह क्वार्टरली ऑलरेडी ग्रोथ हुआ है। ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी ऑलरेडी ग्रोथ इनका हुआ ही हुआ है। ये हो गया सेल्स भी इनका अच्छा खासा ही मतलब साल ऑन साल ईयर ऑन ईयर ऑलरेडी सेल्स भी अच्छा ही दिख रहा है। उसके बाद से एक चीज यहाँ पे देखो, इनके पास जो इक्विटी कैपिटल जो बैलेंस है, बैलेंस ऑलरेडी उन्होंने एक 2017 से ही एक वो मेंटेन करते आ रहे हैं। और इनके पास जो कैश जो रिजर्व है टोटल कंपनी के पास 1627 करोड़ के आसपास अभी तक इन्होंने अपना डेटा दिखाया है कि 1627 करोड़ इनका जो कैश है इनके पास रिजर्व है। उसके अगेंस्ट में लोन कितना इनके पास 77 करोड़। ये चाहे तो एक झटके में वो लोन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें एक चीज अच्छा देखो आपको कि जो इनका जो प्रमोटर है, प्रमोटर ऑलरेडी ये प्रमोटर कोई भी एग्जिट नहीं कर रहा है, अपना जो स्टैक है वो सेल नहीं कर रहा है, वो ईयर ऑन ईयर एज इट इज ही वो बैठे हुए हैं। इसमें एफआई थोड़ा सा उन्होंने अपना जो स्टेक है उन्होंने डिक्रीज किया हुआ है और डीआई भी सेम वही है। उन्होंने अपना जो 15.92% है, मतलब इन्होंने अभी अपना थोड़ा सा भी यहाँ पे सेल आउट किया हुआ है और यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे एंटर किया हुआ है। तो ये था ओवरऑल कैस्ट्रोल का रिजल्ट। अभी हम चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे ऑलरेडी जो मैंने आपको दिखाया कि क्या वो जो दोनों के दोनों है, दोनों को दोनों जो लेवल ये मैंने दिसंबर में जो शेयर किया था, क्या ये लेवल उसके बाद से अचीव टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखो, ये दिसंबर के महीने में ये मैंने शेयर किया था
और आप देखोगे कि दोनों के दोनों ही ऑलरेडी टारगेट कंप्लीट हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी आप भी देखोगे तो ये वाला जो लेवल मैंने दिया था 214, देखो दोनों के दोनों ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से एक जो रैली है, मुझे और एक रैली दिख रहा है कि इसका जो ऑल टाइम अभी तक का जो एटीएच है, अभी तक ये टेस्ट हुआ नहीं है। और एक काफ़ी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये अपने एटीएम के लिए बार बार ये ट्राई कर रहा है। भले कछुआ ही है, स्टॉक धीरे धीरे जाएगा, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई के लिए ट्राई कर रहा है। और यहाँ से जैसे ये लेवल को निकालेगा 215, ये जो है 215 के बाद जैसे ही निकालेगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई को एक बार टेस्ट करेगा ही करेगा। टेस्ट करने के बाद वहां पे हम चार्ट पे देखेंगे कि वो चार्ट कैसा बन रहा है। अगर वो वहां से कुछ उनका अच्छा पॉजिटिव न्यूज है तब तो ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा। अगर कोई ऐसा न्यूज नहीं आ रहा है तो फिर वहां पे मे भी हो सकता है कि 2 बार ट्राई करे, डबल बॉटम बनाए और फिर वहां से एक करेक्शन मोड में जाए। और फिर कोई उसके बाद कोई अच्छी न्यूज आती है तो फिर उनका वो ऑल टाइम हाई है वो एक बार वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो स्टॉक है वो है थायरोकेयर। थायरोकेयर में आप देखोगे तो एक चीज यहाँ पे देखो, ये अभी तक का जो हाई मारा हुआ है जून 2021, ये कंटिन्यू एक चैनल में डाउन ट्रेंड के चैनल में ये चलते आ रहा था। अब धीरे धीरे देखोगे तो यहाँ से चैनल इसका ब्रेक हो गया है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखो कि अभी ये जो चैनल जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये चैनल अभी कन्वर्ट हो गया है अप मूव साइड में। तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं लेवल आपको ड्रॉ कर देता हूँ। लेवल ड्रॉ करने के बाद इसको बताता हूँ कि अगर ये आपको एंट्री करना रहेगा तो किस प्राइस पे आपको एंट्री करना रहेगा और इसका टारगेट क्या हो सकता है, फर्दर टारगेट। दोस्तों ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। और देखो इसका जो एंट्री जो लेवल है वो अगर वो 730 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसका जो पहला जो टारगेट रहेगा वो 940 के आसपास रहेगा। और सेकंड टारगेट हम ये पकड़ के चल सकते हैं ये 1060 रुपये का। और थर्ड जो टारगेट है वो 1240 या 1250 के आसपास हम पकड़ के चल सकते हैं। ट्रेंड भी दिख रहा है कि अगर ये जैसे 730 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो आपको पहला टारगेट दिख ही जाएगा। अगर इनकेस अगर वो ब्रेकआउट देने के बाद अगर वापस कुछ ऐसा न्यूज आता है, अगर वापस वो न्यूज आने के बाद वो नीचे आ जाता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 600 रुपये के आसपास हमें स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं। अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर ये ट्रेंड पूरा बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 2 स्टॉक के बारे में मैंने आपको एनालिसिस करके बताया। और दोस्तों ये दोनों स्टॉक में मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बाय करें। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। तो चलो, थैंक यू दोस्तों।